अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नए लेक्चर के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। दोबारा से बीच में बहुत बड़ा ब्रेक आ गया था, मैंने लेक्चर्स अपलोड करना छोड़ दिए थे क्योंकि एक मसरूफियत इस तरह की हो गई थी। आज हम स्टार्ट करते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको आमतौर पे जो है अवॉइड कर दिया जाता है। वो है डेरिवेटिव्स ऑफ पीस वाइज फंक्शंस। पीस वाइज फंक्शन को किस तरह डिफरेंशिएट किया जाए, राइट। तो पीस वाइज फंक्शन की डिफरेंशिएशन हम देखेंगे। अब पीस वाइज फंक्शन होता क्या है, ये तो आपको ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छा खासा अपने मुख्तलिफ टॉपिक्स के अंदर, पिछले लेक्चर्स के अंदर, कि पीस वाइज फंक्शन क्या होता है। असल में पीस वाइज फंक्शन आप लोगों को पता है कि ऐसा फंक्शन होता है जिसका एक सिंगल फार्मूला ना हो डिफाइन करने के लिए। जैसे कि ये आपके पर स्क्रीन पर नजर आ रहा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो कि मोड ऑफ एक्स के बराबर है। अब मोड ऑफ एक्स एक फंक्शन जो है, ये आपके पास पीस वाइज फंक्शन होता है क्योंकि इसके आपके पास दो फार्मूले हैं। एक माइनस एक्स फार्मूला है, वो कब वैलिड होता है, जब एक्स की वैल्यू लेस देन जीरो हो। और एक्स का फार्मूला है जब एक्स की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जीरो से ग्रेटर और देन और इक्वल टू वैल्यूज पे इसका फार्मूला जो है मोड ऑफ एक्स कंप्यूट करने का, वो सिंपल एक्स होता है। जबकि नेगेटिव वैल्यूज पे इसको कंप्यूट करने का फार्मूला क्या होता है, माइनस एक्स होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये इस तरह के फंक्शन जिसके मुख्तलिफ डोमेन्स के मुख्तलिफ इंटरवल्स पर मुख्तलिफ फार्मूले हों, तो इसको कहते हैं पीस वाइज फंक्शंस। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है क्योंकि नॉर्मली रियल लाइफ फंक्शन जो है इसी तरह के पीस वाइज फंक्शन होते हैं। सिंगल फार्मूले पे बेस्ड फंक्शन बहुत कम अराइज होते हैं रियल लाइफ के अंदर। तो बेटा, आप अगर इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना हो हमको बाय यूजिंग डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन मेथड क्या होता है आपको पता है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव जो है, बाय यूजिंग डेफिनेशन क्या फार्मूला होता है। वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन, ये हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर, वो आप लोग देख लीजिएगा। जो 2.7 का लेक्चर था, पहला लेक्चर मेरा, उसके अंदर मैंने डिफाइन किया डेरिवेटिव को कि बाय डेफिनेशन क्या होती है। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, एक्स नॉट इज अप्रोचिंग टू एक्स, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स नॉट माइनस एक्स। ये आपके पास होता है डेरिवेटिव का, फंक्शन का डेरिवेटिव एट एनी पॉइंट एक्स। इसके अंदर जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो कोई भी पॉइंट एक्स हो सकता है। इसका फार्मूला ये होता है, ये कहलाती है बेटा डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो हम किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा बाय डेफिनेशन, तो हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। इस फार्मूले की खास बात क्या है कि इससे हर फंक्शन डिफरेंशिएट हो सकता है, ऑलमोस्ट तमाम फंक्शन हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जो फंक्शन डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा इस फार्मूले से, वो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं कहलाएगा। जो डिफरेंशिएट हो पाएगा तो उसका डेरिवेटिव इससे इससे लाजमी तौर पर निकल सकता है। तो बेटा, यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन दिया हुआ है पीस वाइज फंक्शन, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये फार्मूला यूज करना है। इसके अंदर बेटा लिमिट यूज हुई हुई है, ठीक है। लिमिट आप लोगों को मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। वो लिमिट को उसी तरीके से यहाँ पे यूज करेंगे जिस तरह हम पहले यूज करते आ रहे थे। अच्छा, ये एफ डैश ऑफ एक्स को यूं भी लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स। इस तरह भी लिखा सकता है डेरिवेटिव को, राइट। चलें भाई, ये तो हमने मैं आपको फार्मूला मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे आपके पास हमें डेरिवेटिव किसका निकालना है बेटा, ये मोड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। तो ये मोड ऑफ यानी एफ ऑफ एक्स क्या है गया इसके अंदर, ये क्या चीज़ है बेटा, एफ ऑफ एक्स। तो अब यहाँ पे इस पूरे फॉर्मूले के अंदर क्या क्या चीज़ें चेंज होंगी। ये एक्स नॉट तो ऐसे ही रहेगा, ये एक्स भी ऐसे ही रहेगा। ये एफ ऑफ एक्स नॉट है, एफ ऑफ एक्स बराबर है मोड ऑफ एक्स के, तो ये बराबर हो जाएगा बेटा मोड ऑफ एक्स नॉट माइनस मोड ऑफ एक्स ओवर एक्स नॉट माइनस एक्स। ये बन गया, ठीक है बेटा। अब इस फार्मूले के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, मोड ऑफ एक्स नॉट चाहिए, मोड ऑफ एक्स चाहिए। हमें पता है मोड ऑफ एक्स का जो फार्मूला है वो ये है, मोड ऑफ एक्स बराबर होता है माइनस एक्स के। यानी एक फार्मूला तो है ही नहीं मोड ऑफ एक्स को कंप्यूट करने का, दो फार्मूले हैं। एक्स की मुख्तलिफ वैल्यूज पर एक्स की वैल्यू अगर नेगेटिव हुई तो हमें ये वाला फार्मूला यूज करना है, ठीक है। और एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई या जीरो हुई तो हमें ये फार्मूला यूज करना है। इसका मतलब ये हुआ
कि यहाँ पे इस चीज को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास कभी कोई मेथड नहीं बन सकता, क्योंकि जब तक हम इसको कंप्यूट मोड के वैल्यू को मोड को रिप्लेस करके उसके फार्मूले से जब तक रिप्लेस नहीं करेंगे उस हद तक जो है ना हम इसे कंप्यूट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास मोड को आपको पता है कि तीन केसेस हो सकते हैं। केस वन, कि अगर एक्स जो है वो नेगेटिव आ जाए, एक्स नेगेटिव हुआ तो हम जो है ये कंप्यूट कर सकेंगे इस फार्मूले को। ठीक है। अच्छा एक बात बताएं कि अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो एक्स नॉट क्या होगा। हाँ भाई, अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो क्योंकि आपको पता है एक्स नॉट जो है किसको अप्रोच कर रहा है, एक्स को। जब एक्स नॉट एक्स को अप्रोच कर रहा है इसका मतलब है एक्स नॉट इज ए क्लोजेस्ट नंबर टू एक्स। यहाँ पे अगर एक्स है और एक्स नॉट जो है इसके क्लोज अप्रोच कर रहा है, तो आपको पता है अप्रोचिंग टू का मतलब क्या होता है। अप्रोचिंग टू का मतलब होता है या तो आपके पास एक्स नॉट जो है एक्स को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा होगा, या फिर एक्स नॉट जो है एक्स को राइट साइड से अप्रोच कर रहा होगा। इसका मतलब है एक्स नॉट जो है या तो इसका लेफ्ट नेबरहुड्स में मौजूद होगा या राइट नेबरहुड्स में, इसके क्लोजेस्ट नेबरहुड्स में मौजूद होगा एक्स नॉट। दो पॉसिबिलिटीज आपको पता है कि अप्रोचिंग टू का मतलब होता है, जैसे हम पहले पढ़ चुके थे लिमिट के अंदर, आप लोग लिमिट के लेक्चर देख लीजिएगा, कि इसके अंदर जब भी कहीं लिखा होता है कोई नंबर दूसरे नंबर का अप्रोच कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एक्स अप्रोचिंग टू वन, इसका मतलब है कि x जो है वन के दो वैसिनिटीज के अंदर मौजूद हो सकता है। वन के आपके पास लेफ्ट वैसिनिटी में हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी होती हैं, हो सकती हैं, और दोनों को ही हम एक साथ कंप्यूट करेंगे। तो बेसिकली ये जो है सिंगल टन लिमिट इस तरह लिखी है, डबल साइडेड लिमिट, इसका मतलब होता है डबल लिमिट। एक्स अब वन के नेगेटिव में अप्रोच कर रहा है या वन के पॉजिटिव में अप्रोच कर रहा है। इसी तरह से आगे आपके पास यहाँ पता चल जाए कि एक्स नॉट जो है एक्स को अप्रोच कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो एक्स नॉट भी क्या होगा, लाजमी सी बात है नेगेटिव ही होगा, राइट। अगर एक्स नेगेटिव हुआ तो एक्स नॉट भी नेगेटिव ही होगा, क्योंकि एक्स नॉट एक्स को अप्रोच कर रहा है। तो एक्स क्योंकि नेगेटिव नंबर है तो एक्स के दोनों नेबरहुड्स, एक्स का अगर एक्स आपके पास नेगेटिव नंबर है, जीरो के लेफ्ट साइड में मौजूद है, तो इसके दोनों नेबरहुड्स, लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड, दोनों के दोनों ही नेगेटिव हुए ना। चाहे एक्स नॉट इधर आ रहा हो या फिर इधर आ रहा हो, दोनों सूत्रों में एक्स नॉट जो है वो लेस देन जीरो ही होगा। ग्रेटर देन जीरो तो नहीं हो सकता और इक्वल टू जीरो भी नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स आपके पास कंफर्म पता है कि लेस देन जीरो है, तो इसके दोनों नेबरहुड्स, लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड, दोनों ही क्या होंगे बेटा, नेगेटिव होंगे। एग्जैक्टली जीरो भी नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है एक्स नॉट भी क्या हुआ, लेस देन जीरो। अब बेटा इस फॉर्मूले में देखो, डेरिवेटिव ऑफ मोड ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट एक्स नॉट इज अप्रोचिंग टू एक्स। अब मोड ऑफ एक्स नॉट, आपको पता है जब एक्स नॉट लेस देन जीरो हो तो मोड ऑफ एक्स नॉट क्या होता है बेटा, मोड ऑफ एक्स बराबर होता है माइनस एक्स के। इसी तरह से मोड ऑफ एक्स नॉट अगर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स नॉट, व्हेन एक्स नॉट इज लेस देन जीरो, एंड इट इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स नॉट इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सेम वे में जैसे हमने मोड ऑफ एक्स का फार्मूला बनाया तो मोड ऑफ एक्स नॉट का फार्मूला भी ये बन सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर एक्स नॉट नेगेटिव हुआ तो मोड ऑफ एक्स नॉट की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स नॉट। तो बेटा इसकी जगह रख दो माइनस एक्स नॉट, ठीक है बेटा। और माइनस, और मोड ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, जब एक्स नेगेटिव हुआ तो माइनस एक्स, डिवाइड बाई एक्स नॉट माइनस एक्स। तो अभी केस वन चल रहा है बेटा, जब एक्स नेगेटिव हुआ तो एक्स नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, एक्स नॉट भी नेगेटिव हो गया। इस फार्मूले के अंदर प्लग इन कर दी वैल्यूज। अब ये लिमिट कंप्यूट करनी है आपको, जैसे लिमिट कंप्यूट करते आ रहे थे उसी तरह से हम लिमिट कंप्यूट करेंगे। ये कितना आ जाएगा, माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स ओवर एक्स नॉट माइनस एक्स। अच्छा बेटा अब यहाँ पे अगर लिमिट में डायरेक्टली अप्लाई करूँ, अच्छा मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लिमिट पढ़ के आए हो बेटा, ठीक है ना, लिमिट पढ़ के आए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इंटरमीडिएटली आपको बता सकता हूँ कि इसमें चीज़ें क्या हो सकती हैं। एक्स नॉट की प्लेस करूंगा, एक्स ये रैशनल फंक्शन है ना, और मैं डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करूँ तो ये क्या बन जाएगा बेटा, माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स। जहां जहां एक्स नॉट आ रहा था उसकी जगह मैंने एक्स प्लेस कर दिया, क्योंकि ये लिमिट अप्लाई करनी है। और ये क्या बन गया बेटा, जीरो ओवर
जीरो बन गया। और जीरो व जीरो का मतलब क्या होता है बेटा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। बेहतर ये है कि अगर आप लिमिट का चैप्टर लेक्चर देख के आएंगे तो आसानी हो जाएगी मुझे, क्योंकि आपको समझने में आसानी रहेगी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब आती है तो आपको क्या करना होता है बेटा, आपको यहाँ पे कुछ सिंप्लीफिकेशन करनी होगी। फैक्टराइज कर सकते हो आप, कॉन्जुगेटिंग कर सकते हो, कोई भी वैलिड सिंप्लीफिकेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं सिंप्लीफिकेशन, जब तक ये 0.0 आ रहा है हम लिमिट कंप्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, लिमिट कंप्यूट करने के लिए हमें 0.0 को खत्म करना पड़ेगा। सॉरी, ये अप्रोचिंग टू एक्स है। अब यहाँ पे अगर फैक्टराइज करूँ तो क्या बन सकता है, -1 अगर कॉमन ले लें तो एक्स नॉट माइनस एक्स बन जाएगा, डिवाइड बाई एक्स नॉट माइनस एक्स। और ये कैंसिल आउट हो गया। और ये आंसर क्या आया बेटा, लिमिट एक्स नॉट अप्रोचिंग टू एक्स ऑफ -1। और जब इस पे लिमिट लगाओगे बेटा तो आपको पता है कि आंसर कितना आएगा, -1। तो केस वन के अंदर इसका डेरिवेटिव क्या आ गया बेटा, d/dx ऑफ मोड ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। लेकिन किस डोमेन में आई है बेटा, जब एक्स की वैल्यू क्या हो, लेस देन जीरो। जब एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। तो ये इसका डेरिवेटिव हमने कंप्यूट कर लिया मोड ऑफ एक्स का, लेकिन सिर्फ इस डोमेन में निकला है एक्स लेस देन जीरो में। अब बेटा अगले प्रॉब्लम पे आते हैं। केस टू। केस टू क्या होगा बेटा, केस टू ये होगा कि एक्स जो है आपके पास क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। अब एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो आपको पता है कि एक्स नॉट जो है वो भी क्या होगा, अगर एक्स पॉजिटिव हुआ तो कंफर्म पता है कि एक्स नॉट भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि एक्स नॉट जो है किसको अप्रोच कर रहा है, एक्स को। जब एक्स पॉजिटिव हुआ तो एक्स नॉट भी क्या होगा बेटा, पॉजिटिव ही होगा। अब इस केस में क्या सूत्र बनेगी, इसमें डेरिवेटिव ऑफ मोड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट एक्स नॉट इज अप्रोचिंग टू एक्स। और यहाँ पे फार्मूला प्लेस होंगे। अब मोड ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि एक्स नॉट पॉजिटिव है तो हमें फार्मूले से पता है कि एक्स नॉट पॉजिटिव हो तो इसका जो एक्स नॉट, मोड ऑफ एक्स नॉट का फार्मूला क्या होता है बेटा, एक्स नॉट होता है। तो इसको हम रिप्लेस कर देंगे एक्स नॉट से, माइनस, इसी तरह मोड ऑफ एक्स किससे प्लेस हो जाएगा, एक्स से, डिवाइड बाई एक्स नॉट माइनस एक्स। और बेटा इसमें लिमिट अगर डायरेक्टली अप्लाई करोगे, रैशनल फंक्शन है, डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो ये एक्स माइनस एक्स ओवर एक्स माइनस एक्स बन जाएगा। इसका मतलब 0/0 हो गया। इसका मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। इसमें सिंप्लीफिकेशन करनी है तो सिंप्लीफाई करके हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। और ये क्या बन जाएगा, एक्स नॉट इज अप्रोचिंग टू एक्स इज ऑफ 1। और इस 1 पे लिमिट लगाओगे आंसर कितना आएगा बेटा, 1 ही आ जाएगा। तो ये डेरिवेटिव आ गया मोड ऑफ एक्स का 1, लेकिन किस डोमेन में आया बेटा, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के डोमेन में आया है। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के डोमेन, केस टू हो गया ये। ठीक है बेटा, ये केस टू हमने कर लिया। अब आते हैं केस थ्री, क्योंकि एक और एक डोमेन केस और रह गया ना इसमें। केस थ्री, केस थ्री क्या है बेटा, जब एक्स क्या हो, इक्वल्स टू जीरो हो। क्योंकि अभी हमें कंप्लीट डोमेन में लेस देन नेगेटिव पे कर दिया, हमने पॉजिटिव पे कर दिया, इक्वल टू जीरो वाला डोमेन रह गया। अच्छा, इक्वल टू जीरो के डोमेन में जब एक्स जो इक्वल टू जीरो हो तो हम एक्स नॉट के मुतालिक कुछ कह सकते हैं क्या, कि एक्स नॉट पॉजिटिव होगा या एक्स नॉट नेगेटिव होगा। हाँ बेटा, अगर एक्स इक्वल टू जीरो हो गया, ये जीरो है। अब जीरो के केस में एक्स नॉट, क्योंकि एक्स को अप्रोच कर रहा है तो हमें पता है कि एक्स नॉट या तो उसके लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा, या लेफ्ट नेबरहुड में राइट नेबरहुड से अप्रोच कर रहा होगा। अगर लेफ्ट नेबरहुड में हुआ तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी। और अगर राइट नेबरहुड में हुआ तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि जीरो के राइट पे आपको पता है पॉजिटिव नंबर होते हैं, जीरो के लेफ्ट पे आपको पता है कि नेगेटिव नंबर होते हैं। इसका मतलब है वी कैन नॉट डिसाइड वैल्यू या साइन ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, हम डिसाइड नहीं कर सकते एक्स नॉट की, क्योंकि एक्स नॉट की साइन जो है लेफ्ट और राइट पे, या वी कैन नॉट डिसाइड फार्मूला फॉर एक्स नॉट। हम एक्स नॉट का फार्मूला डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक्स नॉट के फार्मूले डिफरेंट होंगे, नेगेटिव के लिए अलग होगा, पॉजिटिव के लिए अलग। क्योंकि आपको पता है कि मोड फंक्शन के अंदर नेगेटिव वैल्यूज का फार्मूला अलग होता है, पॉजिटिव वैल्यूज का फार्मूला
अलग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब आप जब इसके अंदर डेरिवेटिव कंप्यूट करोगे, मोड ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स नॉट इज अप्रोचिंग टू एक्स। हाँ भाई, अब इसके अंदर आप जो फार्मूला है इसमें मोड ऑफ एक्स नॉट को ऐसे ही रखना पड़ेगा फिल वक्त, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं हमें। लेकिन हमें एक्स का पता है, एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा, जीरो है, तो जीरो प्लस कर दिया ओवर एक्स नॉट माइनस जीरो। अब साइन ऑफ, हमें एक्स नॉट का नहीं पता, एक्स नॉट जीरो का अप्रोच तो कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, जीरो। एक्स नॉट जीरो का अप्रोच कर रहा है, लेकिन अब यहां से दो पॉसिबिलिटी आ गई हैं। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक्स नॉट इज अप्रोचिंग टू जीरो, और ये हो जाएगा मोड ऑफ एक्स नॉट। अच्छा, मोड ऑफ जीरो कितना होता है बेटा, मोड ऑफ जीरो आपको पता है, मोड ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इक्वल टू जीरो पे तो आपके पास जीरो ही आएगा, ये आएगा आपके पास एक्स नॉट, ये पास आ गया। अच्छा, अब यहाँ से मोड ऑफ एक्स नॉट क्या है, तो यहाँ पे हमें ये दो पॉसिबिलिटी बनेंगी यहाँ से, क्योंकि मोड का फॉर्मूला नेगेटिव वैल्यूज पे अलग है, पॉजिटिव वैल्यूज पे अलग है। तो अब हमें यहाँ पे दो लिमिट निकालनी पड़ेंगी, एक्स नॉट अप्रोचिंग टू जीरो नेगेटिव, मोड ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स नॉट, इसको कहेंगे हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और यहां से हम एक और दूसरे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, लिमिट एक्स नॉट अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव, मोड ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स नॉट। क्योंकि मोड के डिफरेंट फार्मूलाज थे, जीरो नेगेटिव पे अलग फार्मूला लगना था, जीरो पॉजिटिव पे अलग फार्मूला लगना था, इसलिए हमें जो है इसको ब्रेक करना पड़ गया, इसके लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अलग और राइट हैंड डेरिवेटिव अलग निकलेगा। और अब यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, एक्स नॉट इज अप्रोचिंग टू जीरो नेगेटिव। अब क्योंकि जीरो नेगेटिव का अप्रोच कर रहा है, सॉरी, जीरो का अप्रोच कर रहा है फ्रॉम नेगेटिव साइड एक्स नॉट, इसका मतलब है कि यहाँ पे मोड ऑफ एक्स नॉट क्या हो जाएगा, माइनस एक्स नॉट ओवर एक्स नॉट। क्योंकि एक्स नॉट अगर नेगेटिव है, जीरो नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ, एक्स नॉट की साइन नेगेटिव है। तो आपको पता है एक्स नॉट अगर साइन अगर नेगेटिव हो तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज करते हैं बेटा, माइनस एक्स नॉट का फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, और इसी तरह से राइट हैंड डेरिवेटिव के अंदर, क्योंकि एक्स नॉट जीरो पॉजिटिव का अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब एक्स नॉट की साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि मोड ऑफ एक्स नॉट किससे प्लेस हो जाएगा, एक्स नॉट से, सिंपली एक्स नॉट। और यहां से आपके पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और लिमिट अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेकिन अप्लाई करने का तरीका आपको पता है, अप्लाई करने का तरीका पहले हम पढ़ चुके हैं लिमिट्स के अंदर, वो देख लीजिएगा लिमिट्स के कैसे अप्लाई की जाती है लिमिट्स। तो ये पॉलिनॉमियल फंक्शन है, पॉलिनॉमियल फंक्शन में लिमिट अप्लाई करने के लिए जस्ट वैल्यू प्लग इन होती है, तो जवाब कितना आएगा बेटा, माइनस वन। ठीक है बेटा, और राइट हैंड डेरिवेटिव जो है बराबर हो जाएगा, ये वन बन जाएगा, और वन पे लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर आ गया वन। तो राइट हैंड डेरिवेटिव भी वन आ गया बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी कितना आ गया, क्या आ गया, माइनस वन। दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं क्या, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, सिंस, अच्छा ये किस पे डेरिवेटिव आया है, किस वैल्यू पे आया है, एक्स इक्वल्स टू जीरो पे आया है, और ये भी एक्स इक्वल्स टू जीरो पे है। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव माइनस वन आया है, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है, वन आया है। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x equals to 0 is not equals to right hand derivative at x equals to 0. It means that function is given function is not differentiable. Mode of x is not differentiable at x equals to 0. x equal to 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो बेटा हमने देखा जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो पे हमें डेरिवेटिव के फार्मूले बन गए थे। अब इनको फार्मूले में कंबाइन करके हम लिख सकते हैं, देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ मोड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, इसको कंबाइन फॉर्म में कैसे ले सकते हैं कि एक आपके पास आया डेरिवेटिव माइनस वन, और किस डोमेन में, एक्स लेस देन जीरो पे। तो यहाँ पे ले सकते हैं कि माइनस वन होगा जब एक्स क्या हो, लेस देन जीरो। ठीक, और ग्रेटर देन जीरो पे क्या आया आपके पास, वन आया है, और इक्वल टू जीरो पे अनडिफाइन है। तो जब एक्स इक्वल्स टू जीरो आ रहा है,
तो ये अनडिफाइन आ गया। और वन पे आपके एक्स ग्रेटर देन जीरो पे क्या है, इसका डेरिवेटिव वन है। अब बेटा इस तरह लिखने के बजाय इसको हम अनडिफाइन लिखने की जरूरत ही नहीं है। इसको हम चाहें तो सिंपली बात है कि हम इस तरह से लिख सकते हैं कि मोड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन व्हेन एक्स इज लेस देन जीरो एंड वन व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया बेटा। ठीक है इस तरह से हमने डिफरेंशिएट किया ऐसे बाय डेफिनेशन। अब एक और फंक्शन, एक और एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। दूसरी एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें डेरिवेटिव हमें निकालना है। इसमें फंक्शन जो गिवन है बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज लेस देन वन एंड टू एक्स माइनस वन, एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन। तो अब यहाँ आप इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसमें अगेन आपको पता है लेस देन वन पे अलग फार्मूला लग रहा है, ग्रेटर देन वन पे अलग है, और इक्वल्स, इसके भी तीन केसेस बनेंगे। केस वन, एक्स इज लेस देन वन। हाँ इसमें भी आपके पास तीन केसेस बनेंगे, एक्स लेस देन जीरो वन, ठीक है। और दूसरा केस टू होगा एक्स इज ग्रेटर देन वन, और तीसरा केस होगा एक्स इज इक्वल्स टू वन। अब लेस देन वन पे आते हैं। जब लेस देन वन का केस है तो आपको पता है कि जो फार्मूला हम यूज करने वाले हैं वो क्या यूज करने वाले हैं। वो फार्मूला मैं ले लेता हूँ। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू एक्स नॉट इज अप्रोचिंग टू एक्स, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स नॉट माइनस एक्स। तो इसमें एक्स नॉट जो, क्योंकि एक्स को अप्रोच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स नॉट भी क्या है, लेस देन वन ही होगा। इसमें भी एक्स नॉट जो है ग्रेटर देन वन होगा। जबकि इक्वल्स टू वन के केस में एक्स नॉट के मुतालिक हमें कंफर्म नहीं पता है। अब ये आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स बराबर होगा लिमिट एक्स नॉट इज अप्रोचिंग टू एक्स। अच्छा बेटा अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नॉट, अभी तो हम यहीं पे इस फार्मूला ही लिख देते हैं, एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एक्स नॉट माइनस एक्स। हाँ बेटा अब आगे आपके पास एक्स नॉट, एक्स लेस देन जीरो है, एक्स एक्स नॉट लेस देन वन है। तो लेस देन वन की केस में आप कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करोगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे ना। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स नॉट का स्क्वायर। ये एफ ऑफ एक्स है, आपको एफ ऑफ एक्स नॉट निकालना है, तो यहाँ पे एक्स नॉट रिप्लेस हो जाएगा और फॉर्मूला ये यूज होगा क्योंकि एक्स नॉट इज लेस देन वन, माइनस, और एफ ऑफ एक्स की जगह कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, एफ ऑफ एक्स में भी यही फॉर्मूला यूज होगा। और नीचे क्या आएगा, एक्स नॉट माइनस एक्स। हाँ बेटा अब यहाँ पे आपको पता है डायरेक्टली अगर लिमिट लगाने की कोशिश करें आप, तो एक्स नॉट को एक्स से रिप्लेस करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स माइनस एक्स क्या बन जाएगा, जीरो ओवर जीरो। अगेन इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। इनडिटरमिनेट फॉर्म की सूरत में क्या बना होता है, हमें सिंप्लीफिकेशन करनी होती है कुछ ना कुछ। और ज़रा इसमें सिंप्लीफिकेशन परफॉर्म करो ज़रा। तो अगर फैक्टराइज करेंगे तो आएगा एक्स नॉट प्लस एक्स, एक्स नॉट माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स नॉट माइनस एक्स। और यहाँ पे आपके पास कैंसिल आउट हो गया। और लिमिट अप्लाई करोगे क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स प्लस एक्स, क्या आंसर बनेगा बेटा, टू एक्स। तो ये टू एक्स आ गया, क्या आ गया, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। और इसमें डोमेन क्या है बेटा, एक्स इज लेस देन वन, ठीक है। एक्स ये डेरिवेटिव आ गया, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो आपके पास क्या आ गया, टू एक्स आया है, लेकिन किस डोमेन में आया है, एक्स लेस देन वन के डोमेन में आया है, ठीक। अच्छा अब उसके बाद एक्स ग्रेटर देन वन में क्या लेते हैं, हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स नॉट इज अप्रोचिंग टू एक्स। अच्छा अब एफ ऑफ एक्स नॉट, मैं फार्मूला तो ये वाला यूज करूंगा, मैं दोबारा नहीं लिख रहा है इसके अंदर। अब एफ ऑफ एक्स का नॉट के लिए फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, क्योंकि ग्रेटर देन वन है तो आपको फार्मूला ये यूज करना पड़ेगा, टू एक्स माइनस वन, ठीक है, टू एक्स नॉट माइनस वन सॉरी। और इसके बाद माइनस एफ ऑफ एक्स के लिए भी ये सेम फार्मूला यूज करेंगे, टू एक्स माइनस वन ओवर
एक्स नॉट माइनस एक्स, और इसको सिंप्लीफाई कर लो। लिमिट एक्स नॉट इज अप्रोचिंग टू एक्स। अब यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आपके पास 2 कॉमन निकल जाएगा, और एक्स नॉट माइनस ये 2 कॉमन निकल जाएगा, एक्स नॉट माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स नॉट माइनस एक्स आ जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो गया, और ये लिमिट आ गई 2। तो इसका मतलब हो गया इसका डेरिवेटिव जो है आपके पास एफ ऑफ एक्स का, वो 2 आया, लेकिन किस डोमेन में आया है बेटा? एक्स ग्रेटर देन 1 के डोमेन में आया है। यहाँ पे एक्स लेस देन 1 के डोमेन में आ गया, एक्स ग्रेटर देन 1 के डोमेन में आ गया। डेरिवेटिव, दो डेरिवेटिव हमने निकाल लिए हैं। अब इक्वल्स टू 1 के केस में आते हैं, तो आप सेम फार्मूले के अंदर पहले वैल्यू प्लग इन कर दें। डेरिवेटिव ऑफ F1, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 कह सकते हैं, और ये आपके पास क्या बन जाएगा? लिमिट एक्स नॉट इज अप्रोचिंग टू, एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे इसके अंदर? 1 रखेंगे, और यहाँ पे बन जाएगा। अच्छा, ये मैं पहले ये वाला फार्मूला यूज करता हूँ, एफ ऑफ एक्स नॉट, क्योंकि एफ ऑफ एक्स नॉट हमें पता ही नहीं क्या है। एफ ऑफ एक्स जरूर पता है, एक्स की वैल्यू 1 है, डिवाइड बाई एक्स नॉट माइनस 1। तो मैंने क्या किया, इस फार्मूले के अंदर जहां जहां एक्स आया था उसकी जगह 1 रख दिया। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर आपके पास लिमिट एक्स नॉट इज अप्रोचिंग टू 1, क्योंकि एक्स नॉट का हमें नहीं पता कि हम फार्मूला कौन सा यूज करने वाला है, क्योंकि एक्स नॉट 1 के राइट और लेफ्ट में हो सकता है, तो इसका मतलब है कि एक्स नॉट, हमें यहाँ पर लिमिट जो है एक्स नॉट की डिफरेंट तरीके से निकालनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। खैर एनीवे, एफ ऑफ 1 बताओ, एफ ऑफ 1 क्या है आपके पास? 2x - 1। 1 पे वैल्यू कितनी होगी? यहाँ 1 रखोगे, तो 2 × 1 - 1, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस 2 × 1 - 1, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स नॉट माइनस 1, और इसको सिंप्लीफाई कर लो। लिमिट एक्स नॉट इज अप्रोचिंग टू 1, और ये आ जाएगा आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस, और ये 2 - 1 1 एक्स नॉट माइनस 1। ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ 1। 1 पे डेरिवेटिव निकालना है, या फिर यूं भी लिख सकते हैं इसको, कुछ लोग कुछ लोगों को सुनने में और लगता है, तो यूं भी कर सकते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू 1, या सिंपली वे में हम पिछली वाले की तरह कहते हैं कि यहाँ पर x इक्वल्स टू 1, एक्स की वैल्यू 1 है थ्रू आउट, ठीक है। 1 के डोमेन में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमें एफ ऑफ एक्स नॉट का नहीं पता कि एफ ऑफ एक्स नॉट 1 को अप्रोच कर रहा है, तो 1 के लेफ्ट में भी हो सकता है, 1 के राइट में भी हो सकता है, और 1 के लेफ्ट में फार्मूला अलग लगेगा, 1 के राइट में फार्मूला अलग लगेगा। तो हम इसके अंदर इसको दो लिमिट्स में कंप्यूट करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। एक्स नॉट अप्रोचिंग टू 1 नेगेटिव, ठीक है, एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस 1 ओवर एक्स नॉट माइनस 1। हाँ बेटा, 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव पे फंक्शन का फार्मूला कौन सा यूज होगा? अगर एक्स 1 नेगेटिव में है, 1 से कम है, तो फार्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं? एक्स स्क्वायर का फार्मूला यूज हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा आपके पास? लिमिट एक्स नॉट अप्रोचिंग टू 1 नेगेटिव, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स नॉट माइनस 1। और दूसरा केस क्या बनेगा बेटा? एक्स नॉट इज अप्रोचिंग टू 1 पॉजिटिव। अच्छा, 1 पॉजिटिव केस में एफ ऑफ एक्स नॉट किससे प्लेस होगा? 1 पॉजिटिव केस में एक्स नॉट प्लेस होगा 2x - 1 से, एफ ऑफ एक्स नॉट, तो ये हो जाएगा 2 × x0 - 1, और -1 डिवाइड बाई एक्स नॉट माइनस 1, ठीक है बेटा। और इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये बन जाएगा लिमिट एक्स नॉट इज अप्रोचिंग टू 1 प्लस, और यहाँ पे आपके पास 2 × x0 - 2 ओवर एक्स नॉट माइनस 1। अब इसको आप फैक्टराइज करके, क्योंकि डायरेक्टली लगाओगे तो 0.0 ही बनना है इससे, तो हम इसे फैक्टराइज कर लेते हैं। फैक्टराइज करोगे तो x0 - 1 और एक्स नॉट स्क्वायर, सॉरी, x0 + 1 डिवाइड बाई x0 - 1, और ये फैक्टर कैंसिल आउट हुआ। लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास? 1 + 1 बराबर हो जाएगा 2 के। और यहाँ पर यहाँ आपके पास फैक्टराइज करोगे तो ये क्या बन जाएगा? एक्स नॉट इज अप्रोचिंग टू 1 प्लस
और यह टू कॉमन निकाल गया, एक्स नॉट माइनस वन ओवर एक्स नॉट माइनस वन। और ये फैक्टर कैंसिल आउट हुआ, और लिमिट अप्लाई करेंगे टू के ऊपर, तो ये आ जाएगी टू। तो आपके पास देखें, इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आ गया वो कितना आ गया, टू, और राइट हैंड डेरिवेटिव भी कितना आ गया, टू आ गया। किस पॉइंट पर, एट एक्स इक्वल्स टू वन। एक्स इक्वल्स टू वन चल रहा है ना, इसका भी एक्स इक्वल्स टू वन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव, बिकॉज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू वन। फंक्शन इज, गिवन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वन एट एक्स इक्वल्स टू वन। इसका डेरिवेटिव कितना आ गया बेटा, वन आ गया एट एक्स इक्वल्स टू वन। सॉरी, वन नहीं, टू है ये। डेरिवेटिव टू एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों टू आ गए। तो इसको कंबाइन फॉर्म में आप किस तरह लिखोगे, इसको मर्ज कर लेते हैं। देयर फोर एफ डेरिवेटिव ऑफ, हम किसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं बेटा, डेरिवेटिव ऑफ कौन सा फंक्शन था, वो फंक्शन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन वन, एक्स स्क्वायर एक्स लेस देन वन, एंड टू एक्स माइनस वन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। इसका डेरिवेटिव किसके बराबर आया है, इसके डेरिवेटिव की वैल्यू जो आई है हमारे पास वो आई है, टू एक्स आई है व्हेन एक्स लेस देन वन, टू एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन वन। ठीक है। अच्छा, इक्वल्स टू टू आई है जब एक्स इक्वल्स टू वन होगा, इक्वल्स टू टू है जब एक्स क्या हो, इक्वल्स टू वन, जो अभी हमने कंप्यूट किया। और इक्वल्स टू टू है जब एक्स क्या है, ग्रेटर देन वन, ये हमने कंप्यूट कर लिया। ठीक है। और इनको मर्ज कर सकता हूँ मैं दोनों को, और ये मर्ज करके मैं लिख सकता हूँ टू एक्स वैन एक्स इज लेस देन वन, और वैन टू वैन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू वन। तो ये आप इसका डेरिवेटिव आ गया है इस फंक्शन का। तो देखें, पीस वाइज फंक्शन में डिफरेंशिएट कर दिया। अब इसके बाद मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा बेटा, उसमें एक दो एग्जांपल और करवा दूंगा आप लोगों को इसकी प्रैक्टिस के तौर पर, इंशाल्लाह ताला। ओके। तो आज की वीडियो यहीं तक है, दो फंक्शन हमें डिफरेंशिएट किए पीस वाइज इसके अंदर।